हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स विद करण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कंपोजिट फंक्शन के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने ये देखा था कि जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं वो कॉम्यूटेटिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनके फंक्शन की नेचर के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे उसी कंपोजिट फंक्शन की एसोसिएटिविटी, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसके बारे में, साचर्य गुणधर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, साचर्य का मतलब क्या होता है कि हमारे पास तीन संख्याएं हैं 2, 3 एंड 4। अगर उन सबको जोड़ें, हम 2 + 3 + 4 करें तो 2 + 3 + 4 करने का मतलब, अगर हम इनको जोड़ें तो जोड़ने के लिए हम इसको दो तरीके से जोड़ सकते हैं। क्योंकि प्लस होती है वो एक क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन है। सबसे पहले वो दो चीज़ों पे ऑपरेट होती है। अब दो चीज़ों पे ऑपरेट होती है तो ये जो 2 + 3 + 4 है तो ये दो तरह से ऑपरेट हो सकता है। कैसे? पहले 4 और 3 को जोड़ा, फिर जो रिज़ल्ट आया उसको आपने 2 में जोड़ दिया। इसका रिज़ल्ट कितना आया? 9। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पहले 2 और 3 को जोड़ दिया आपने, फिर आपने इसमें 4 जोड़ दिया, तो भी रिज़ल्ट इसका क्या आया? 9। यानी आप जो आपकी संख्याएं हैं उनको किसी भी ऑर्डर में जोड़ो, चाहे तो आप 3 + 4 को पहले जोड़ो, फिर आप 2 में जोड़ दो, या फिर 2 + 3 में जोड़ के फिर आप 4 में जोड़ दो, आंसर सेम रहता है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है एसोसिएटिविटी। यानी तीन संख्याओं के ऊपर आपने ऑपरेशन लगानी है, किन्हीं भी दो संख्याओं के ऊपर ऑपरेशन लगाने के बाद तीसरी संख्या के ऊपर ऑपरेशन लगा दो, आंसर आपका सेम आए, तो वो होती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी या साचर्य गुणधर्म। अब सेम मल्टीप्लाई के लिए भी अगर देखें 2 × 3 × 4, तो किन्हीं भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 4 × 3 का मल्टीप्लाई पहले कर दो, चाहे 2 × 3 का मल्टीप्लाई पहले कर दो। जब आप इसको तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 24 ही आने वाला है। तो ये भी एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब, एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है कि तीन आपको संख्याएं दे रखी, तीन संख्याओं को आपने ऑपरेशन ऑपरेट करनी है। किन्हीं भी दो संख्याओं पे ऑपरेट करने के बाद उसको तीसरे पे ऑपरेट करो, आंसर में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो वो एसोसिएटिविटी फॉलो कर रही है। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम कॉम्यूटेटिव लॉ देख रहे थे तो हम दो फंक्शन को चूज़ कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में हम तीन फंक्शंस को कंसीडर करेंगे। तो हमने तीन फंक्शन ले लिए, एफ, जी और एच। अब एफ, जी और एच पे आप किसी भी तरह से ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकते हो। अब अगर इन तीनों फंक्शन का एक कंपोजिट फंक्शन बनाए तो वो क्या बन सकता है, एफ ओ जी ओ एच। अब एफ ओ जी ओ एच के लिए आपने एसोसिएटिविटी रखनी है। तो एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है कि हमेशा पहले दो फंक्शन ही क्या होंगे, ओ से ऑपरेट होंगे, ओ से जुड़कर कॉम्पोजिशन फंक्शन बनाएंगे। तो पहले चाहे तो एफ़ और जी को ऑपरेट कर दो, फिर जो रिजल्ट आए उसको एच पे ऑपरेट कर दो, या पहले जी और एच को ऑपरेट कर दो और उसको फिर एफ़ पे ऑपरेट कर दो। आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अब आंसर सेम आने का मतलब हमें फंक्शंस को बराबर करना है। अब फंक्शन बराबर कब होते हैं? जब डोमेन बराबर हो, कोडोमेन बराबर हो और उनके ऊपर कोई भी एक्स ऑपरेट करें, आंसर भी क्या रहे? बराबर रहे। तो ये आपने चीज़ें प्रूफ करनी। यानी अगर इस तरह से हम प्रूफ कर दें तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करता है, कंपोजिट फंक्शन जो भी आया। अब हम देखते हैं, तीन फंक्शन हमने ले लिए। हम सबसे पहले ये वाला रिजल्ट देखते हैं, एफ ओ जी ओ एच को निकाल के देखते हैं। तो एफ ओ जी ओ एच का मतलब हमने पहले फंक्शन डिसाइड कर लिए। आपने क्या करना है, जैसे एफ जी एच फंक्शन है तो हमने एफ ओ जी के बारे में पढ़ा था, एफ ओ जी या जी ओ एफ। तो हम सबसे पहले कौन से फंक्शन को बनाते थे, बाद वाले फंक्शन को पहले लिखते थे, फिर आप क्या लिखते थे, पहले वाले फंक्शन को। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ तीन फंक्शन दे रखे हैं, एफ, जी और एच। सबसे बाद में कौन सा है? एच। तो एच को हमने ले लिया ए से बी में। उसके बाद कौन सा है? जी। जी कौन सा है? बी से सी में। और उसके बाद कौन सा आएगा? एफ, सी से डी में। हमने तीनों को लिख लिया रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम फंक्शन को लिखते हैं, कंपोजिट करते हैं, यानी कंपोजिशन करते हैं, उन फंक्शन को कंपोजिट करके एक नया फंक्शन बनाते हैं, तो क्या आता है कि अगर आपने एफ ओ जी बनाया तो सबसे पहले आप जी को लिखोगे, फिर आप एफ को लिखोगे। तो ये हमारा रूल हो गया। अब आपकी इसको करने के दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला जो है, हमने एच फंक्शन लिया ए से बी में, तो ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है। ए से बी में हमने एच डिफ़ाइन कर दिया, तो ये तो हो गया हमारा एच फंक्शन। फिर हमने बी से सी में कौन सा फंक्शन लिया? जी। ये बी से सी में एक जी फंक्शन आपने डिफ़ाइन कर दिया। फिर आपने सी से डी में कौन सा फंक्शन डिफ़ाइन किया? एफ़। तो सी से डी में आपने फंक्शन ले लिया एफ़। तो ये आपने ओवरऑल फंक्शन डिफ़ाइन कर दिए। अब अगर बात करें, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एफ ओ जी, फिर हमें एच पे ऑपरेट होना है। तो एफ ओ जी का मतलब, सबसे पहले हम एफ और जी को देखते हैं।
एफ़ और जी कौन कौन से फंक्शन, एक तो ये रहा, एक ये रहा। जी फंक्शन है वो बी से सी में है और एफ़ फंक्शन है वो सी से डी में। तो अगर हम एफ़ ओ जी बनाएं तो एफ़ ओ जी का मतलब ये फंक्शन बाद में आ रहा है और ये फंक्शन आपका पहले आ रहा है। तो एफ़ ओ जी कहाँ से कहाँ डिफ़ाइन होगा, बी से लेके डी में। तो ये आपने बी से लेकर डी में एफ़ ओ जी को डिफ़ाइन कर दिया। अब हमारा ये सिर्फ इतना बच गया, वो वाला सेट आपका बाहर हो गया। एफ़ ओ जी एक फंक्शन दे रखा है एच, एच कौन सा है, ए से बी में और बी से डी में आपका फंक्शन है एफ़ ओ जी। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, कंपोजिट करना है, दोनों को संयुक्त करना है। तो दोनों को संयुक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फंक्शन आपका क्या है बाद में, ये फंक्शन आपका पहले। तो आपका फंक्शन किस तरह से ऑपरेट होगा, एफ़ ओ जी ओ एच, यानी ओवरऑल एफ़ ओ जी ओ एच कहाँ से कहाँ डिफाइंड रहेगा, ए से डी में। समझ आ गई, ए से डी में। तो ए से डी में यानी हमारा जो डायग्राम बना ये वाला एफ़ ओ जी ओ एच, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ए से डी में। यानी पहले हमने एफ़ और जी को ऑपरेट किया, फिर हमने एच को ऑपरेट किया। तो ओवरऑल जो हमारा फंक्शन बना वो ए से डी में काम करेगा, यानी ए उसका डोमेन होगा और डी उसका क्या रहेगा, को डोमेन रहेगा। अब हमें निकालना है दूसरा फंक्शन। दूसरा हम देखते हैं ये वाला एफ़ ओ जी ओ एच, क्योंकि हमें तीन चीज़ें देखनी, डोमेन, को डोमेन और बाद में उसका रिजल्ट। अब को डोमेन की अगर बात करें, सॉरी एफ़ ओ जी ओ एच की बात करते हैं, तो ये भी दो तरह का फंक्शन है। पहले एफ़ ओ जी ओ एच, यानी पहले जी ओ एच को ऑपरेट करना है। तो जी ओ एच को ऑपरेट करने के लिए हमने वही काम किया, पहले हमारा ये ए फंक्शन था, ए में एच डिफाइन, ए से लेके बी में एच फंक्शन था, बी से लेके सी में आपका जी फंक्शन था और सी से डी में आपका एफ फंक्शन था। ये आपका पहले की तरह ही। अब हमें जी और एच को कंपोजिट करना है। तो जी और एच वाला देखो कौन कौन सा है, ए से बी में और बी से सी में, इन दोनों फंक्शन को आपने कंपोजिट करना है। तो कंपोजिट कैसे होगा, बाद वाला फंक्शन पहले, बाद में कौन आ रहा है, जी, और पहले कौन है, एच। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जी ओ एच। अब हमारा जो रिजल्ट बचा, हमें किन के ऊपर काम करना है, सिर्फ ये वाला सेट बाहर हो गया, सिर्फ इतना बचा। अब इसको देखो, ए से सी में एक फंक्शन है जी ओ एच और सी से डी में एक फंक्शन है एफ़। इन दोनों को कंपोजिट करना है। तो इन दोनों को कंपोजिट, जो बाद वाला फंक्शन वो पहले आएगा, तो कंपोजिट करेंगे तो वो क्या बनेगा, एफ़ ओ जी ओ एच। तो वो एफ़ ओ जी ओ एच कहाँ से कहाँ डिफाइन हो गया, ए से डी में। तो ओवरऑल जो हमारा एफ़ ओ जी ओ एच बना वो ए से डी में। पहले हमने जी ओ एच को डिफाइन किया जो ए से सी में डिफाइन था, फिर हमने एफ़ को और ऑपरेट कर दिया तो ये फंक्शन ए से डी में, यानी इस फंक्शन का डोमेन ए आया और को डोमेन क्या आया, डी आया। अब अगर देखा जाए एफ़ ओ जी ओ एच हमने पहला डिफाइन किया, वो भी ए से डी में। एफ़ ओ जी ओ एच, जी ओ एच को पहले डिफाइन कर, पहले आपने कंपोजिट करके फिर एफ़ के साथ कंपोजिट किया, तो भी आपका फंक्शन ए से डी में ही डिफाइन रहा। यानी दोनों के डोमेन और को डोमेन तो बराबर आ गए, प्रांत और सह प्रांत तो बराबर आ गए। अब हमें देखना है इनके थर्ड कंडीशन। थर्ड जो कंडीशन क्या होती है कि कोई भी एक्स इन पे ऑपरेट करे, आंसर क्या रहना चाहिए, सेम। अब इन दोनों फंक्शन का डोमेन तो क्या आ गया, ए। तो सारे के सारे जो आपने ऑपरेट करने वो एलिमेंट कहाँ से ऑपरेट करने, ए से। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसको। हमने मान लिया पहला जो सेट है उसके पास एक्स टाइप के एलिमेंट है, जब उस पर एच ऑपरेट होता है तो ये वाई टाइप के एलिमेंट देता है, यानी एच एक्स बराबर क्या है, वाई। फिर ये जो वाई आया उसके ऊपर जी ऑपरेट होता है तो वो बनता है जी वाई, और उसको हमने नाम दे दिया जेड। और इस जेड पे जो भी फंक्शन ऑपरेट होगा वो आंसर क्या देगा, हमें एफ जेड देगा। तो ये ओवरऑल हमारा बना, यानी एच एक्स बराबर वाई है, जी वाई बराबर एच एक्स बराबर वाई, जी वाई बराबर जेड, और एफ जेड लास्ट हमारा इस तरह से आंसर है। अब हम इनको कंपोजिट करके देखते हैं। तो कंपोजिट किया तो ये हमारा क्या हो गया, एफ ओ जी ओ एच एक्स। इसको हमने प्रूफ करना है कि ये चीज़ रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं। अगर हम x बिलोंग्स टू ए, यानी x आपने पहले सेट से लिया, y आपने दूसरे सेट से, z आपने तीसरे सेट से ले लिया, हमारे पास तीन सेट थे ए बी सी। अब एच एक्स बराबर वाई हमने माना, जी वाई बराबर जेड हमने माना। अब हम ऑपरेट करके देखते हैं। पहले हमने ये वाला फंक्शन ले लिया, कोई भी एक्स उठाया आपने ए से, एफ़ ओ जी ओ एच, इसके ऊपर आपने एक्स ऑपरेट किया। अब जब फंक्शन ऑपरेट होता है तो सबसे पहले लास्ट वाला फंक्शन ऑपरेट हो जाएगा, तो ये एच एक्स ऑपरेट हो गया। एच एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई। अब वाई ऑपरेट होने के बाद हमें एफ ओ जी को ऑपरेट करना, तो एफ ओ जी कैसे ऑपरेट होता है, एफ जैसे हमने लिखा था जी ऑफ एफ एक्स, उसका डेफिनेशन क्या होती है, जी ऑफ एफ एक्स, यानी अंदर पहले एफ एक्स ऑपरेट होगा फिर जी ऑपरेट होगा। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, पहले एच ऑपरेट होगा। एफ ओ जी एक पहले से हमने एक फंक्शन बना दिया, एच एक अलग फंक्शन है, दोनों को कंपोजिट कर रहे हैं, तो पहले एच ऑपरेट होगा। तो एच ऑपरेट होगा तो ये बन गया एच एक्स बराबर वाई, वो हमारा रिजल्ट था, एच एक्स बराबर वाई। और एच एक्स बराबर वाई, अब जी ऑपरेट होगा, एफ ओ जी में पहले कौन ऑपरेट होगा, जी ऑपरेट होगा, तो एफ ऑफ जी वाई का रिजल्ट हमारे पास क्या है, जेड, यानी ओवरऑल इसका रिजल्ट कितना आया, एफ जेड आया। फिर हम दूसरा फंक्शन लेते हैं एफ ओ जी ओ एच एक्स।
तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, एफ जी ओ एच पहले ऑपरेट होगा, एफ बाद में, तो ये बन गया एफ ऑफ जी ओ एच एक्स। तो जी ओ एच एक्स में सबसे पहले क्या ऑपरेट होगा, एच एक्स, तो ये बन गया जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई, और जी वाई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, जेड, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, एफ जेड। तो इट मीन्स इन दोनों का रिजल्ट क्या आया, एफ जेड और एफ जेड। तो एक्स आप कोई भी ए से ऑपरेट करो, आपका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एफ जी ओ एच एफ के ऊपर, चाहे आप इसके ऊपर एक्स ऑपरेट करो चाहे इसके ऊपर, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, आपको इक्वल आएगा। अब हमने देखा कि ये जो फंक्शन थे इन दोनों के क्या आगे, प्रांत और को प्रांत, को डोमेन, सॉरी, डोमेन और को डोमेन आपस में क्या थे, बराबर थे। इसका डोमेन ए, इसका डोमेन ए, इसका को डोमेन डी, इसका को डोमेन डी, तो ये दो चीज़ें बराबर आ गई। अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी, ये भी आपस में बराबर आ गई, तो ये तीनों कंडीशन बराबर है, तो दोनों फंक्शन भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इट मीन्स फंक्शन जब आप कंपोजिट करते हो तो कंपोजिट फंक्शन आप क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। इसके ऊपर हम देखते हैं एक एग्जांपल। हमने एक एग्जांपल ले लिया कि एफ हमें फंक्शन दे दिया जो नेचुरल नंबर से जेड जीरो का मतलब इंटीजर, ऐसी इंटीजर जिनमें जीरो नहीं आती, एफ है वो नेचुरल नंबर से जेड जीरो में, और उसकी डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स बराबर 2x। जी है वो आपकी जेड जीरो से लेके क्यू में जा रही, जेड जीरो वही आपका फंक्शन, वही आपका सेट जिसमें जीरो ना आए, सारे इंटीजर आए पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसकी डेफिनेशन क्या है, जी एक्स बराबर 1/x। एच आपकी है क्यू से आर में, क्यू से आर का मतलब रैशनल नंबर से रियल नंबर में, और एच एक्स बराबर क्या है, ई की एक्स। ये हमें तीन फंक्शन दे रखे हैं। अब हम तीनों को इस तरह से लिख लेते हैं, एफ जी एच के लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ था वो नेचुरल नंबर से जेड जीरो में, जी है वो आपका जेड जीरो से क्यू में, एच है वो आपका क्यू से आर में। ऐसा ही क्यों लिखा है, इसका रीज़न क्या है, मान लो ऐसे आप लिखते हो, तो इन दोनों को अगर कंपोजिट करते हैं तो ये क्या बनेगा, जी ऑफ एफ बनेगा। और जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन कब रहेगा, जब एफ़ की रेंज जी के डोमेन का क्या हो, सबसेट हो। अब अगर यहाँ पे बात करें एफ़ की रेंज के बारे में, तो एफ़ की रेंज ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, जेड जीरो हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, जेड जीरो, और जी का डोमेन भी क्या है, जेड जीरो। तो चाहे इसकी रेंज जेड जीरो आए या जेड जीरो से कम, क्योंकि रेंज इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जेड जीरो आ सकती है, जेड जीरो से कम भी आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर रेंज जेड जीरो आ सकती है, तो इसके जो वाला इसकी की रेंज वाला सेट होगा वो हमेशा इस जेड जीरो में कंटेन करेगा, क्योंकि एफ़ की जो रेंज आने वाली है वो जेड जीरो के अंदर से ही आने वाली है। तो ये इसका रीज़न है इसको इस तरह से लिखने का। सेम यहाँ पे अगर एच और जी को कंपोजिट करेंगे तो एच ओ जी बनेगा। एच ओ जी का मतलब, एच ओ जी कब डिफाइन होगा, जब जी की रेंज एच के डोमेन, जी की रेंज क्या आने वाली है, क्यू आने वाली है ज़्यादा से ज़्यादा, और इस क्यू के अंदर कोई भी रेंज आए वो रेंज इस क्यू में कंटेन करेगी जो कि एच का डोमेन है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एफ जी एच। अब एफ जी एच को कंपोजिट करने के कितने रूल हैं, दो रूल। पहले एफ और जी को कंपोजिट करो, फिर आप उसको जो रिजल्ट आए उसको एच के साथ कंपोज कर दो, या फिर क्या करो, पहले जी और एच को कंपोज करो फिर आप उसको एफ़ के साथ कंपोज करो। तो ये दो तरह का रिजल्ट बनेगा, पहले जी ऑफ एफ़ को कंपोज किया फिर एच को किया, यहाँ पहले एच ओ जी को कंपोज किया फिर आपने एफ़ को कंपोज किया। तो ये ओवरऑल लिखने का तरीका था, इस तरह से हम इनको कंपोज कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं इस फंक्शन को, तो हमें एच ओ जी ओ एफ़ ले लिया। एच ओ जी ओ एफ़ को हम लिखने का तरीका क्या रहेगा, हम इसको डायग्राम से अगर बनाएं तो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम बनेगा इस तरह से। ये नेचुरल नंबर से जेड जीरो में फंक्शन एफ़ डिफाइन है, एफ़ जेड जीरो से क्यू में फंक्शन जी डिफाइन है, और क्यू से आर में फंक्शन एच डिफाइन है। ये हमने बना दिया यहाँ पे डायग्राम। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एच ओ जी को डिफाइन करते हैं। तो एच ओ जी का मतलब जी और एच को आपने कंपोज करना है, इन दोनों को कंपोज करने का मतलब हमें ये तीन सेट काम में आएंगे। हमारे क्या आएंगे, ये तीन सेट काम में आएंगे, ये वाले इधर इधर वाले। इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन जी जेड जीरो से क्यू में और फंक्शन एच क्यू से आर में डिफाइन है। इन दोनों को कंपोज करेंगे तो ये बनेगा जेड जीरो से क्यू में फंक्शन कौन सा, एच ओ जी फंक्शन आपका जेड जीरो से आर में बनेगा। अब ये एक नया फंक्शन बन गया एच ओ जी। अब एच ओ जी को हमें एफ़ के साथ कंपोज करना है। इसके साथ कंपोज करने का मतलब सिर्फ हमारे पास ये तीन सेट बचे, वो वाला सेट बाहर हो गया। एच ओ जी ओ एफ़ को कंपोज करने का मतलब हमारे पास एक फंक्शन था एफ़ जो जेड जीरो से लेके
कहाँ सॉरी नेचुरल नंबर से Z0 में डिफाइन था, और एक फंक्शन था HOG जो हमारा Z0 से R में डिफाइन था। अब इन दोनों को आपने कंपोज करना है, दोनों को कंपोज करेंगे तो पहले कौन सा आएगा HOG, फिर कौन सा आएगा F, तो ये बन गया HOGO F। इस तरह से कंपोज करेंगे। मैं इसको थोड़ा और ढंग से लिखा हुआ है। G है वो Z0 से Q में डिफाइन था, G आपका Z0 से Q में, H आपका Q से R में डिफाइन था। इस Q से R में हमें इन दोनों को कंपोज कराना है, तो कंपोज कैसे करेंगे, पहले H आएगा बाद में G आएगा, HOG Z0 से R में। अब ये एक नया फंक्शन मिल गया हमें HOG, और एक फंक्शन हमें मिल गया F N से Z0 में। तो इन दोनों को कंपोज करना है। इन दोनों को कंपोज करने का मतलब, हम अगर दोनों को कंपोज कर रहे हैं, आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख दें। इसको पहले लिखने का मतलब हो जाएगा कि इस फंक्शन की रेंज आएगी वो रियल नंबर में आएगी, और इसका डोमेन तो नेचुरल नंबर है, तो ये फंक्शन यहाँ डिफाइन नहीं होगा क्योंकि इसकी रेंज इसमें कंटेन नहीं करेगी। अब ये जो फंक्शन हुआ HOG और F आपका नेचुरल नंबर से Z0 में डिफाइन है, HOG Z0 से R में। अब यहाँ ये दोनों चीज़ें सेम होगी, इसकी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा Z0 में से आएगी, और उसका डोमेन है Z0 है ही HOG का। अब इन दोनों को कंपोज करेंगे तो ये बनेगा HOGO F। अब ये मैंने इसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, HOG वो Z0 से R में। अब HOG डिफाइन कब होगा, जब G की रेंज H का डोमेन, G की रेंज है वो H के डोमेन में कंटेन करें। अब G की रेंज ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा Q आ सकती है। Q मैक्सिमम लिखने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा Q, या तो उसमें सारे Q वाले नंबर आएंगे या Q से कम आएंगे। और ये जो H का डोमेन है वो क्या है Q, तो इसमें मैक्सिमम अगर Q आ रहे हैं या Q आएंगे या Q से कम नंबर आएंगे तो वो Q इस सेट में कंटेन करेगा। तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट बना HOGO F वो कहाँ से कहाँ डिफाइन हुआ, नेचुरल नंबर से रियल नंबर में। तो ये हमारा फंक्शन बन गया HOGO F जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। अब हम क्या करते हैं, इसको रिज़ल्ट देखते हैं इसका, कि इसके ऊपर अगर x ऑपरेट करें, तो x ऑपरेट करने का मतलब पहले हमने HOG बनाया था, HOG को ऑपरेट कर दिया, तो HOG को ऑपरेट करने का मतलब H ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है 1/x, वो हमने रख दी, और HX की वैल्यू कितनी है e की पावर में चला जाता है तो e की पावर 1/x, तो HOGO FX। अब इनको f को x के ऊपर पहले ऑपरेट करेंगे तो fx बन गया, fx की वैल्यू कितनी है 2x। अब HOG में जो भी 2x आता है वो कहाँ चला जाता है e की पावर में, तो ये बन गया e की पावर 1/2x। तो ये आपका रिज़ल्ट बना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे HOGO F, इसके ऊपर आप x ऑपरेट करो। अब इसको आप वैसे भी ऑपरेट कर सकते थे, किस तरह से, HOGO F ये था, इसको आपने इस पर ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले FX को ऑपरेट करो, FX को ऑपरेट करने का मतलब FX बराबर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 2x। अब HOG बनेगा। अब HOG का मतलब पहले हम GX को ऑपरेट करेंगे G ऑफ 2x। अब G ऑफ 2x का मतलब क्या था, G ऑफ 2x का मतलब 1/2x, और H ऑफ 2x का मतलब क्या था, e की पावर में जो भी मैटर आएगा वो e की पावर में चला जाएगा। तो दोनों तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी तरह से हम देखते हैं HOGO F को। पहले हम G और F को ऑपरेट करते हैं फिर H को ऑपरेट करते हैं। तो इसको दूसरा तरीका था वो मैंने इस तरीके से समझाया हुआ कि पहले हमें G और F को ऑपरेट करना है, तो हम सिर्फ दो ही बना लेते हैं। पहले फंक्शन F बनाया जो N से Z0 में, फिर हमने फंक्शन G बनाया Z0 से Q में। तो F फंक्शन क्या है N से Z0 में, G फंक्शन क्या है Z0 से Q में। तो G ऑफ F कहाँ से कहाँ बनेगा, G ऑफ F बनेगा आपका N से Q में, तो ये बन गया G ऑफ F। अब हमें एक नया फंक्शन मिला G ऑफ F, उसको हमने पहले रख दिया, और बाद में हमने क्या रखा H। G ऑफ F N से Q में, H है वो Q से R में। अब पहले और बाद में रखने का तरीका जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि G ऑफ F की रेंज ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आएगी, Q में आएगी, और H का डोमेन क्या है Q है, तो Q में कंटेन करेगा। इट मीन्स हमें हमारा फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन रहेगा। अब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, नेचुरल नंबर से रियल नंबर में बन जाएगा HOGO F। हमें दो फंक्शन मिले, एक तो G ऑफ F नया फंक्शन था और एक हमारा H फंक्शन था, इन दोनों को कंपोज करना था। तो कंपोज किया तो ये भी फंक्शन कहाँ से कहाँ बना, नेचुरल नंबर से रियल नंबर में। तो ये हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर से रियल नंबर में बना। अब हमने देखा कि पहले जब हमने H और G को ऑपरेट किया तो वो भी नेचुरल नंबर से रियल नंबर में आया, और जब हमने G और F को पहले ऑपरेट किया तो भी वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में आया। इट मीन्स डोमेन तो हमें पता चल गई। और अब हम देखते हैं X को ऑपरेट करके इस फंक्शन के ऊपर।
जब ऑपरेट करेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जी ऑफ एफ एक्स पहले ऑपरेट होगा तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, जी ऑफ 2x। और ये कितना बन गया, जी ऑफ 2x का मतलब जी की डेफिनेशन थी 1/x, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 2x, तो यहाँ हो जाएगा 1/2x। यानी जी ऑफ एफ एक फंक्शन बना कहाँ से कहाँ, नेचुरल नंबर से क्यू में, और इसकी डेफिनेशन क्या है, जी ऑफ एफ एक्स बराबर 1/2x। अब इसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ एच ओ जी ओ एफ एक्स, तो सबसे पहले जी ऑफ एफ ऑपरेट होगा और जी ऑफ एफ के रिजल्ट कितना है 1/2x, फिर इसके ऊपर एच ऑपरेट होगा तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, ई की पावर 1/2x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमने देखा कि हमने चाहे एच और जी को पहले ऑपरेट किया तो आपका रिज़ल्ट कितना आया, उसका जो डोमेन आया वो नेचुरल नंबर है, चाहे आपने जी और एफ़ को पहले ऑपरेट किया तो भी आपका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। फिर आपने एच ऑपरेट किया तो आपका को डोमेन रियल नंबर आया, और यहाँ पे फिर आपने एफ़ को ऑपरेट किया तो भी आपका रिज़ल्ट क्या है, रियल नंबर है। तो ओवरऑल हुआ क्या, दोनों फंक्शन के डोमेन और को डोमेन तो बराबर आ गए। एच ओ जी ओ एफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर, एच ओ जी ओ एफ आपका नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, चाहे पहले एच और जी एफ को ऑपरेट किया फिर आपने जी को एफ़ को ऑपरेट कर दिया, और यहाँ आपने एच और जी एफ में पहले जी और एफ़ को ऑपरेट किया फिर एच को ऑपरेट किया, तो दोनों में डोमेन और को डोमेन तो बराबर आई। और जब आपने एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन फंक्शन के ऊपर ऑपरेट किया तो रिजल्ट भी हमें ई की पावर 1/2x, ई की पावर 1/2x मिला। यानी ओवरऑल तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इक्वल फंक्शन की, तो ये दोनों फंक्शन क्या हो गए, इक्वल। तो ये इसके ऊपर एक एग्जांपल था। तो इसका मतलब हमने एक रिज़ल्ट निकाला है क्या, कि कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, यानी कहने का मतलब तीन फंक्शन को कंपोजिट करते हैं तो किन्हीं भी दो फंक्शन को कंपोजिट करके तीसरे के साथ कंपोज कर दो, आपका रिज़ल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी संयुक्त फलन है वो साचार्य गुणधर्म का पालन करते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था जो आपका एसोसिएटिविटी के ऊपर बेस्ड था। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के बारे में हम क्या कहेंगे कि आपके जो फंक्शन है वो कंपोजिट करने के बाद कॉम्यूट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो फंक्शन की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन हमें कैसा दिया हुआ, हमने एग्जांपल भी देखा था। और एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है कि फंक्शन जो हैं आपके आपका कंपोजिट फंक्शन है वो हमेशा क्या करेगा, जब आप तीन फंक्शन को कंपोज करोगे तो वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा। एसोसिएटिविटी का मतलब किन्हीं भी दो फंक्शन को पहले कंपोज करके तीसरे के साथ कंपोज कर दो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो ये आपकी एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी थी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कोई और प्रॉपर्टी देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक आप इसे देखें और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।